सांस ठोक देता हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टू आज की बायोग्राफी है साउथ इंडिया के बहुत बड़े एक्टर की, जिनका नेम रजनीकांत है। उनकी लाइफस्टाइल, स्ट्रगल, अवार्ड्स, फिल्मी करियर, पॉलिटिकल करियर, उनका नेटवर्थ, अपनी लाइफ में वो एक मिडिल क्लास फैमिली से रिचेस्ट पर्सन कैसे बने, टू बायोग्राफी में हम देखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जब रजनीकांत का जन्म शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर, मैसूर राज्य में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था, जो एक घर काम करती थी, और उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के पुणे जिले के मवादी कडेपथर के रहने वाले थे। वह दो बड़े भाइयों सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव है और एक बहन अश्वथ बाली भाई वाले परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। और जब 1956 में उनके पिता के काम से सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार बेंगलुरु के उपनगर हनुमंत नगर में चला गया और वहाँ एक घर बनाया। और जब रजनीकांत 9 साल के थे तभी उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। उसके बाद वो रजनीकांत की प्राथमिक शिक्षा बेंगलोर के गविपुरम सरकारी कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में हुई। वो जब स्कूल में थे और उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में काफी रुचि थी। और आचार्य पाठशाला में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने नाटकों में अभिनय करने में बहुत समय बिताया। और उसके बाद अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उनको उनके पिताजी की पहचान से बेंगलुरु परिवहन सेवा में बस कंडक्टर के रूप में नौकरी की, और उसके पहले भी वो पुलिस सहित कई नौकरियां की। वो नौकरी भी करते ही गए, बाद में भी उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा। और वो एक इंडस्ट्री में रहने के दौरान उन पर तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालचंदर की नजर पड़ी, और बालचंदर ने साथ ही अभिनेता शिवाजी गणेशन के साथ भ्रम से बचने के लिए रजनीकांत को अपना मंच नाम प्रदान किया। रजनीकांत को निर्देशक ने उन्हें तमिल बोलना सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने हाँ बोला, पर हालांकि वो भाषा पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें लिख नहीं सकते। धीरे धीरे वो तमिल बोलने और सीखने लगे और जिस समय का इंतजार था वो समय आ ही गया। तो उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत के बालचंदर द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगल 1975 से की। उन्हें श्रीविद्या द्वारा निभाई गई मुख्य महिला के पूर्व पति की एक छोटी सी भूमिका में लिया गया था। उसके बाद वो उनकी अगली रिलीज पुट्टना कनागल की, जो एक कन्नड़ मूवी थी जो एंथोलॉजी फिल्म कथा संगम का रूप थी, जो 1976 में आई थी। उसके बाद वो मूवी करते ही गए, और जब वो काफी सारी मूवी कर चुके तब उनको एक इंटरव्यू में पूछा कि रजनीकांत, जिन्होंने हिंदी फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को अपनी प्रेरणा का श्रेय दिया, ने अपनी फिल्मों के तमिल रीमेक में अमिताभ बच्चन की भूमिकाएं निभाना शुरू किया। और उन्होंने रजनीकांत 170 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। मुख्यतः तमिल सिनेमा में मुख्य अभिनेता बनने से पहले उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विरोधी और सहायक भूमिकाएं निभाकर की। उन्होंने अन्य भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जैसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली में भी काम किया है। भारतीय फिल्मों के साथ साथ वो अंग्रेजी फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। कई सारे मूवी में काम कर चुके हैं। उसके बाद रजनीकांत की लादा रंगाचारी से 26 फरवरी 1981 के दिन शादी हुई और उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या धनुष और सौंदर्या रजनीकांत। और ऐश्वर्या रजनीकांत एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पार्श्व गायिका है जो तमिल फिल्मों में काम करती हैं। तभी दूसरी बेटी है वो सौंदर्या रजनीकांत, एक भारतीय ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म निर्माता और निर्देशक है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करती हैं। और बात करें उनके अवार्ड्स की, तो उन्होंने 7 सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड, 1 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 4 NDTV अवार्ड्स और उनके टोटल अवार्ड्स देखे तो 41 अवार्ड्स और नॉमिनेशनल 58 अवार्ड्स होते हैं। उनको भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद बात करें उनके पॉलिटिकल करियर की, तो काफ़ी लोगों का मानना है कि वो बाद में 2004 में रजनीकांत ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा को वोट देंगे, लेकिन आगामी भारतीय आम चुनाव के दौरान किसी भी मोर्चे को अपना समर्थन नहीं देंगे। और कुछ सालों के बाद वो रजनीकांत ने 31 दिसंबर 2017 को राजनीति में प्रवेश की घोषणा की और सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने के अपने इरादे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आने के 3 साल के भीतर अपने चुनावी वादों को पूरा करने में असमर्थ रही तो वो इस्तीफा दे देंगे। और आखिर में बात करें उनके नेटवर्थ की, तो लाइफस्टाइल एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $51 मिलियन आंकी गई है। उनकी कमाई का प्राथमिक स्रोत फिल्में हैं। वो फिल्मों का निर्माण भी करते हैं और उनके पास विभिन्न प्रकार के निवेश भी हैं। रजनीकांत का चेन्नई के पोइस गार्डन में भी घर है और देखते ही देखते उनके 73 ईयर हो चुके हैं। ये थी उनकी बायोग्राफी। तो ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।